अग्रवाल जी, आवाज दब गई आपकी। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मुझसे मत पूछिए। आज के देश में, आज के सुनिए आज, अरे सुनिए सर, अरे बात तो सुनिए, अरे टेक्स्ट बात सुन लीजिए। आपके पास जानकारी नहीं है जी गौरव जी, मुझे सुनिए सर, नहीं आपके पास जानकारियां नहीं है, आप आधे जानकारी लेके बैठे। अरे सर मेरे पास मोहम्मद अली जिन्ना हमारा आदर्श नहीं है, हम मुगलों को भी अपना आदर्श नहीं मानते, हमारे पूर्वज मुगल नहीं है। जिन्ना की जिन्न आप में बसा हुआ है। सुनिए सर, मैंने कब जिन्ना का नाम हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। देश की जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से तड़प रही है और इन बेशर्मों गोदी मीडिया को औरंगजेब की कब्र से फुर्सत नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी ने युवाओं को सड़कों पर ला दिया है, परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इन गोदी मीडिया के चाटुकारों और नफरती नेताओं को बस एक ही मुद्दा दिखता है, औरंगजेब। अरे अब कितना गिरोगे, देश पर लाखों करोड़ों का कर्ज चढ़ा हुआ है, शेयर मार्केट में आम जनता की मेहनत की कमाई डूब रही है, घोटाले करने वाले नेताओं के बेटे विदेशों में ऐश कर रहे हैं और यहाँ डिबेट हो रही है कि औरंगजेब की कब्र हटेगी या नहीं। इसी मुद्दे पर AIMIM के कद्दावर प्रवक्ता असीम बकार ने गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। सैयद असीम वकार थोड़ी देर से आए आप, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। देखिए यहाँ पर दो तरह की अभी तक की बातें आई हैं सैयद असीम वकार। एक तरफ प्रोफेसर प्रवेश कुमार कह रहे हैं कि हिंदू चैतन्य हो गया है, VHP से हैं वो, और वो अब देख रहा है कि औरंगजेब जैसे एक ऐसे शासक को जिसने हिंदुओं पर जुल्म ढाया, इस देश के खिलाफ काम किया, उसको हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे, उसकी कब्र को रहने नहीं देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो ASI प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट है उससे हम निकलवाने की कोशिश करेंगे और राम मंदिर तो हमारी सरकार भी ना, ऐसे इस पे भी हम काम करेंगे, इसको लेकर मंथन जारी है। अब सैयद असीम वकार, आपका क्या मानना है, क्या औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए? नहीं, क्यों हटाया जाना चाहिए? क्यों हटाया जाना चाहिए? जिस देश में नाथुराम गोडसे की कब्र हो सकती है, जिस देश में आतंकवाद के आरोप में फंसे हुए लोग जिन पर केस चल रहा है वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, तो उस देश में आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देर से आया हूं, लेकिन मैं दो बातें अपनी कहना चाह रहा था। एक हजरत थे, एक जनाब थे, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो कहने लगे कि साहब औरंगजेब को आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? मैंने कहा नहीं, अपनी बात रखिए। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह साहब के 2 साहबजादों के कत्ल कर दिए थे, ऐसा क्रूर शासक। तो हमने, सर औरंगजेब ने तो सिर्फ 2 साहबजादों के कत्ल किए थे, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, वो गलत तरीका था, वो क्रूरता थी। लेकिन 1984 में गुरु गोविंद सिंह साहब के 10,000 बेटों का कत्ल हो गया इसी देश में। इस पर क्या बोलेंगे आप लोग? हमारे देश के ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, अपर क्लास लोगों ने 84 में सिखों का नरसंहार कर दिया। क्या वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बेटे नहीं थे? न जाने कितने सिख भाइयों को जिंदा जला दिया गया उनकी पगड़ियों में बांधकर। न जाने कितनी सिख बच्चों को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया गया, औरतों को बेवा कर दिया गया 1984 में। क्या वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चे नहीं हैं वो सिख जिनकी हत्याएं हुई? 2 पर इतना बड़ा आप पहाड़ उठा रहे हो, 10,000 20,000 जो मारे गए थे, इन पे कौन बोलेगा? यह क्या तरीका बना रखा है आप लोगों ने? आप बता रहे हैं, बैठे हुए अभी मैं बात करता हूं इनसे कि शिवा, एक साहब कहने लगे मुझसे कि हिंदू हृदय सम्राट थे शिवाजी। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो एक इतिहासकार है राम पुनियानी, उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे कि ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो ब्राह्मणों ने इनकार क्यों किया? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो मराठों की और राजपूतों की जंग क्यों होती थी? अगर हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी को माना जाता था तो राजा जयसिंह के बेटे कछवाहा राजपूत पूरा का पूरा जयपुर स्टेट शिवाजी महाराज के विरोध में क्यों था? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे, आज ही थे, तो आप पहले हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे। आपकी बात सुनिए सर, नहीं अभी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा, पूरी करिए फिर। बात पूरी होने चाहिए। अगर शिवाजी महाराज और उनकी सेना को हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है तो तानाजी के खिलाफ उदय भान सिंह राठौर अपनी सेना लेकर क्यों गए थे? उदय भान सिंह राठौर ने तानाजी को, शिवाजी के सिपह सलार को मारा क्यों? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो सरेंडर होना चाहिए था। जवाब दीजिए जरा इस बात के ऊपर। अगर शिवाजी ने सिंह के 2 बेटे मारे जाएंगे, शिवाजी ने औरंगजेब कौन से मंदिरों को तोड़ दिया? शिवाजी ने किसको अगर 2 बेटे कन्वर्जन करवाया? शिवाजी ने किस पर जजिया कर लगाया? शिवाजी ने किसको जबरन अपना धर्म कबुलवाया?
शिवाजी ने किस पर धर्म के हिसाब से वो अत्याचार किए? आप कहां से कहां चीज जोड़ रहे हैं? मैं समीर चौगावकर आपसे बस आता हूं। समीर चौगावकर जवाब दीजिए जरा इनको। सैयद असीम वकार जो बोल रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? अग्रवाल जी सरेंडर, अग्रवाल जी आवाज दब गई आपकी। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मुझसे मत पूछिए। आज के देश में, आज के सुनिए आज, अरे सुनिए सर, अरे बात तो सुनिए। आप बोल दीजिए, टेक्स्ट पे बात सुन लीजिए, जजिया पे बात सुन लीजिए, जजिया पे बात सुन लीजिए। बोल जजिया नहीं, मैंने 4-5 सवाल पूछे। बात तो सुन लीजिए मेरी पूरी हो जाने दीजिए। बोल दीजिए, आपके पास 20 सेकंड है, बोलिए। सर सर आप टैक्स की बात कर रहे हैं। अग्रवाल जी जब सुबह उठ के पेस्ट करते हैं आप, तो उस पर टैक्स, नहाने के साबुन पे टैक्स, सीवर पे टैक्स, जो आप टॉयलेट जाते हैं, जब आप सड़क पर निकलते हैं गाड़ी लेकर, उस पर टैक्स, गाड़ी खरीदने पे टैक्स, कब्र पे टैक्स, कफन पे टैक्स, इंटरटेनमेंट पे टैक्स, रोने पे टैक्स, हंसने पे टैक्स, दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स, खस्ता पे टैक्स, पूरी पे टैक्स। कितने टैक्स लीजिएगा आप? तो वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो मुस्लिमों पर अलग लगता है और हिंदुओं पर अलग लगता है। आपको अलग देना पड़ता है, मुझे अलग देना पड़ता है क्या? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं जजिया करके? क्योंकि जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगता था, धर्म के हिसाब से लगता था। सर मेरे पास और भी पैनलिस्ट है, मैं दूसरे के पास जाना चाहता हूं। आपके पास जानकारी नहीं है जी गौरव जी, मुझे सुनिए सर, नहीं आपके पास जानकारियां नहीं है, आप आधे जानकारी लेके बैठे हैं। अरे सर मेरे पास, सुनिए जजिया क्या है, सुनिए जजिया क्या है। मैं अब यहाँ इतिहास की किताब खोल कर नहीं बैठा हूं, सर जजिया पे तो सुन लीजिए एक बार, जल्दी पूरी कीजिए, फिर मैं जजिया पे जाऊंगा। जल्दी पूरी कीजिए हजरत। जजिया देखिए, मुसलमानों को टैक्स देना पड़ता है, मुसलमान होने के लिए ज़कात देना पड़ती है 2.5%, और 49 साल के औरंगजेब के शासन में उसने कोई टैक्स नहीं लगाया। आखिर के 5 साल में जब वो साउथ की तरफ गया तो उसने 1% जजिया लगाया और 2.5% ज़कात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जजिया अगर लगा दिया 1%, तो आदमी, लोग कहते हैं कि साहब वो इसलिए लगाया था कि मुसलमान हो जाए। अब कौन से लोग थे जो 1% टैक्स जजिया का ना देकर मुसलमान से 2.5% इस पर 1% 2.5% इकोनॉमिक्स क्लास लेकर अकलमंदी की बात कर रहे हैं सर आप? एक मिनट प्रवेश जी, एक मिनट प्रवेश जी, समय नहीं, अभी जवाब समीर, नहीं रुके। देखिए, मैंने नाथूराम के मंदिर की बात की, कब्र की आपने कब्र शब्द का प्रयोग किया। आपने कब्र कहा, जी ने कहा जिना, फ्लो में निकल गया होगा, लेकिन आपके मुंह से कब्र ही निकला था। सुनिए सर, चलिए सुनिए। इन्हीं ने कहा जिना, मोहम्मद अली जिना हमारा आदर्श नहीं है। हम मुगलों को भी अपना आदर्श नहीं मानते, हमारे पूर्वज मुगल नहीं है। जिना आपकी जिन आप में बसा हुआ है। सुनिए सर, मैंने कब जिना का नाम लिया? नहीं, इन्होंने नहीं कहा, किसी और ने कहा था, समीर चौगावकर ने कहा था, इन्होंने नहीं कहा। बोलिए। हाँ चलिए। जिना एक गुजराती हिंदू था। जिना की एक पीढ़ी सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गई थी कि गुजरात में जिना के बाप मछली का व्यापार करते थे और उनके समाज ने, हिंदू समाज ने इस बात का विरोध किया था कि मछली का व्यापार हिंदू नहीं कर सकता, तो सिर्फ व्यापार बचाने के लिए वो मुसलमान हो गए थे। दूसरी पीढ़ी में कोई मुसलमान नहीं हुआ। जिना के बाप का नाम था जिना भाई पुंजा, जिना की माँ का नाम था मीठी बाई, जिना की बीवी का नाम था रतन बाई, पर बहस नहीं है। जिना की बेटी का नाम जिना की फैमिली, जिना की फैमिली ट्री नहीं देख रहे हैं तो लीजिए। नहीं, हम उनकी फैमिली ट्री में क्यों इंटरेस्ट रखे भाई? हम उसमें क्यों जाएं? हम तो बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं। आपने नाथूराम का जिक्र किया, उस पर आपसे बीजेपी ने सवाल पूछा, उस पर जवाब दे दीजिए। अरे अगर वो समीर चौगावकर ने कहा था, अगर अग्रवाल जी मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं, समय कम है इसमें। अग्रवाल जी मुझे बोलने तो लेने दीजिए, आप बढ़िया एंकर हैं, मैं मानता हूं। नहीं, असीम भाई मैं बिल्कुल बढ़िया मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि टीवी में समय का ख्याल रखना पड़ता है। मैं कह रहा हूं जिना, बोलिए। हाँ सुनिए सर, सुनिए। जिना को नेस्तनाबूद कर दिए, बॉम्बे डाइंग को हटा दीजिए। जो नेस वाडिया, नुस्ली वाडिया, नेवली वाडिया बॉम्बे में है, इनका सब जब्त कर लीजिए। मैं कब मना कर रहा हूं? जिना के परिवार को यहां क्यों बसाए हुए हैं आप लोग? दूसरी बात, आप मुगलों की बात करते हैं, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, आसिम वकार के हमारे मुसलमानों के पूर्वज नहीं हैं सर। जितने मुगल हैं उनको जन्म दिया है राजपूत राजकुमारियों ने। राजपूत माओ के कोख से पैदा हुए हैं मुगल। इसका कोई हमारी औरतों के कोख से पैदा नहीं हुए, कोट करिए, वरना राजपूत माताओं की कोख से पैदा हुए हैं, तो राजपूतों पर रहम जो कर रहे हैं प्रमाण हो तो कोट करिए, वरना इस चैनल पे हम आपकी इस बात को एंडोर्स नहीं करेंगे। अगर कोई आधिकारिक प्रमाण हो तो प्लीज उसको कोट करिए। सैयद असीम वकार, कहां पढ़ा आपने, किस स्क्रिप्चर में पढ़ा, किस जगह पढ़ा, बताइए।
कौन सी बुक भाई में? जहांगीर, कौन सी बुक में? जहांगीर सलीम, जहांगीर की माँ का क्या नाम था? घोर आपत्तिजनक। भाई मान सिंह कौन थे? सरकार को इतिहास का ज्ञान नहीं है, ये अनपढ़। आपने सबको बोल दिया, आपने सबको बोल दिया, आपने सबको बोल दिया। मैं पूछ रहा हूं मान सिंह कौन थे? मैं पूछ रहा हूं मान सिंह कौन थे, जय सिंह कौन थे? मैं आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर? मुद्दा सर, ये मुगलों के रिश्तेदारों का नाम ले रहा हूं मैंने कब कहा कि यहाँ के मुसलमान मुगलों से आए हुए? किसी ने नहीं कहा इस बात को। मुद्दा यह है कि औरंगजेब की कब्र को आप डिफेंड कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? हम लोगों को मुगलों से नहीं, मैं डिफेंड इसलिए कर रहा हूं कि इतिहास को ना आप खत्म कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। जब तक जयपुर रहेगा, राजा जयसिंह रहेंगे, मानसिंह रोड रहेगा, और जब तक के जयसिंह रोड रहेगा तब तक आप मुगलों को नहीं मार सकते, मुगलों को नहीं खत्म कर सकते। सर, तो आप चाहते हैं कि मुगलों की लेगेसी रहनी चाहिए करने के लिए? नहीं, खत्म कर नहीं सकते, शहर का नाम बदलना चाहिए में अंतर है। जयसिंह रोड का नाम बदलना होगा सर। असीम वकार, खत्म नहीं कर सकते और खत्म करना चाहिए, इन दोनों में अंतर है। नहीं कर सकते ये आपकी एक बात अलग हो गई, करना चाहिए या नहीं, इस पे जवाब दे दीजिए। देखिए, जब तक जयपुर शहर रहेगा, जब तक मानसिंह रोड रहेगा, जब तक जयसिंह रोड रहेगा, तब तक के मुगलों को। दोस्तों, देश को चाहिए रोजगार, अच्छी शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ता पेट्रोल डीजल, सुरक्षित महिलाएं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और ईमानदार मीडिया। लेकिन इन सब पर ध्यान न जाए, इसलिए बार बार इतिहास के भूत को खड़ा कर दिया जाता है। जो लोग बेरोजगारी, महंगाई, घोटाले और शिक्षा की दुर्दशा पर सरकार से सवाल खड़े कर सकते थे, वे आज धर्म और इतिहास में उलझा दिए गए हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाकर सरकारें अपना खेल खेल रही है। एक आम भारतीय को नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लेकिन उसे दिया जा रहा है मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और औरंगजेब। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।